आप सोचिए, मैं एक एंट्रेंस एग्जाम में बैठा हूं, मैं कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहा हूं, मेरे 0 मार्क्स आएंगे, तो भी मेरी सिलेक्शन होगी। क्या आपको लगता है ऐसा हो सकता है? ऐसा हो रहा है। और ऐसा हो कहां पर रहा है? नीट पीजी के एंट्रेंस एग्जाम में। नीट पीजी जो एमबीबीएस करने के बाद डॉक्टर्स को स्पेशलाइजेशन कौन सी फील्ड में मिलेगा वो डिसाइड करता है ये एंट्रेंस। उस एंट्रेंस में ये हो रहा है कि आपके अगर 0 या 0 से कम मार्क्स हैं, यानी माइनस में भी आपके मार्क्स है, तो भी आपको एक सीट मिलेगी। ये सब उन डॉक्टर की फील्ड्स में हो रहा है जो जिंदगी और मौत के बीच की कड़ी जिसे कहा जाता है। आपको यहां पर बता दूं कि अगर आप स्कूल के बाद डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको एक एंट्रेंस देना है जिसको कहते हैं नीट यूजी, जिसके बाद आपका एमबीबीएस में सिलेक्शन होगा। नीट यूजी के बाद जब आप डॉक्टर बन जाते हैं, आप एमबीबीएस हो जाते हैं, तो आपको स्पेशलाइजेशन करनी है, एमडी एमएस, तो आपको देना पड़ता है नीट पीजी का एग्जाम। यही रिसेंटली नीट पीजी को लेकर एक नोटिफिकेशन आती है एनबीई की, नेशनल बोर्ड एंड एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेस की। उनका ऐसा कहना है क्योंकि काफी सारी सीट्स खाली रह गई हैं, इसीलिए नीट पीजी के एंट्रेंस में नया राउंड हो रहा है काउंसलिंग का, जिसमें कट ऑफ को और ज्यादा कम किया गया है। यहां पर देखिए कितना कम किया गया है। जनरल के लिए जो पहले कट ऑफ था वो 50 परसेंटाइल था। जनरल फिजिकली हैंडीकैप के लिए 45 परसेंटाइल था और एससी एसटी ओबीसी के लिए 40 परसेंटाइल था स्टार्टिंग में। अब इसे कम करके जनरल कैटेगरी के लिए 7 परसेंटाइल किया गया। यानी पहले जो सिलेक्शन के लिए आपको 800 में से मार्क्स चाहिए वो 276 थे, अब 103 वाले भी, जनरल कैटेगरी वाले भी नीट पीजी के काउंसलिंग में बैठ सकते हैं, सीट ले सकते हैं। जबकि रिजर्व कैटेगरी के लिए पहले जो कट ऑफ स्कोर था वो 235 था, अब वो -40 है। 0 परसेंटाइल वाले भी अलाउ किए गए हैं काउंसलिंग में। ये हो रहा है आपकी सबसे बड़ी फील्ड, जिसे सबसे रिस्पेक्टेड फील्ड में कहूंगा, मेडिकल के साथ -40। यानी अगर मैं एग्जाम में बैठ रहा हूं, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं केवल हाथ जोड़ के बैठ जाऊं, भगवान का नाम ले लूं पूरे टाइम में, मेरे 0 मार्क्स आएंगे। 0 मार्क्स -40 से ज्यादा है, मैं काउंसलिंग में बैठ सकता हूं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 18,000 से ऊपर मेडिकल सीट्स थी जो वैकेंट थी। पिछले 5 महीनों से, जब से नीट पीजी का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, तब से ये सीटें जो है खाली हैं। 2 राउंड काउंसलिंग के ऑलरेडी हो चुके हैं। एनबीईएमएस का ऐसा कहना है कि इन 18,000 पोस्ट को भरने के लिए कट ऑफ को नीचे लाया गया। चलिए माना गया आपने लाया, लेकिन -40 मतलब आप सोचिए, आप जिनका एग्जाम ले रहे हैं उन्होंने एमबीबीएस क्लियर किया हुआ है, उन्होंने एमबीबीएस की पढ़ाई की है। 5 साल जो उन्होंने एमबीबीएस की पढ़ाई में पढ़ा हुआ है, उसी के ऊपर उनका ये एंट्रेंस आ रहा है। आप 0 भी नहीं कह रहे, आप -40 मांग रहे हैं। तो सोचिए, काफी लोगों का तो ये कहना है कैसे डॉक्टर होंगे। मतलब 0 भी नहीं, -40। मतलब कोई बंदा जाके अगर एग्जाम में जस्ट बैठ के ही आए और उसने लगभग 40 क्वेश्चन गलत कर दिए, 40 ही अटेम्प्ट किए, 40 गलत है, तो -40 हो गए। वो आराम से आपकी एंट्रेंस में बैठ के उसको सीट भी मिल चुकी है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एनबीईएमएस जो एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं, उन्हें ऐसा पता रहे कि 18,000 सीट जो है वो अभी भी वैकेंट है। ऐसे इसलिए भी होता है क्योंकि अगर आप किसी भी एमबीबीएस स्टूडेंट से पूछेंगे कि आपको सीट चाहिए, स्पेशलाइजेशन चाहिए, तो किस में चाहिए, तो हर किसी की अपनी एक चॉइस होती है। हो सकता है ये एक वजह हो। एमडी रेडियोलॉजी टॉप प्रेफरेंस होती है, फिर एमडी डर्मेटोलॉजी, एमडी जनरल मेडिसिन, एमडी पीडियाट्रिक्स, ओबीजी, ऑर्थो, जनरल सर्जरी, ईएनटी, ऑप्थो, साइकेट्री, ये सब के सब कुछ टॉप चॉइसेस होती है। हो सकता है जिसको अपनी टॉप चॉइसेस वाली सीट ना मिले, उसने ये कहा कि मैं सीट लूंगा ही नहीं, किसी और विषय में मैं करूंगा ही नहीं। ऐसा भी एक रीजन मैं दे सकता हूं कि ऐसा हो सकता है। एक और रीजन भी है कि इंडिया में 138% इंक्रीज है पीजी सीट्स में। अगर आप पिछले 10 सालों में देखेंगे, 2015 के बाद तो लगभग 138%, 138% सीट्स का इंक्रीज हुआ है पीजी सीट्स में। पहले
31,185 सीट्स होती थी 2014-15 के आसपास। अब ये इन्हें बढ़ाकर 74,000 कर दिया गया। तो अगेन मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर आप प्रेफरेंस की सीट आपको मिल नहीं रही है तो भी आप नेक्स्ट ईयर फिर से अटेम्प्ट देंगे, हो सकता है तब भी सीट्स रह जाती हो। इसलिए आप देखेंगे साल ब साल काफ़ी सारी सीट्स जो होती है वो वैकेंट होती है। जैसे 19-20 का डेटा मैंने निकाला तो 4,600 के करीब जो सीट्स थी वो वैकेंट थी, 20-21 में भी वैकेंट थी, 21-22 में भी 3,700 के करीब, फिर वापस 4,000 के करीब। लेकिन 18,000 सीट्स इस बार जो वैकेंट है बहुत ज़्यादा थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप -40 वाले को भी बुला लेंगे। आप सोचिए -40, और ये आगे जाकर किसी फील्ड में स्पेशलाइजेशन करेगा और पेशेंट्स इसके पास जाएंगे। इसके बाद काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन आई दोनों तरफ से। लेकिन आपको एक बार समझा दूं कि नीट पीजी का पैटर्न क्या होता है। टोटल जो क्वेश्चंस आते हैं वो 200 होते हैं। अगर आप सही क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो आपको 4+4 मिलते हैं, तो यानी 800 मार्क्स का टोटल पेपर होता है। अगर आपका क्वेश्चन गलत हो जाए -1 हो जाता है। तो मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स जो है आप 800 ला सकते हैं। तो 800 में से कट ऑफ कितना रखा गया? -40। यानी बंदे ने 40 क्वेश्चन किए, 40 के 40 क्वेश्चन उसके जो है वो गलत हो गए, तो -40 स्कोर बनेगा और वो -40 वाला जो है उसको सीट मिल जाएगी। इसका एक और सोल्यूशन भी है कि आप एग्जाम में गए, कुछ भी ना करो, बैठ जाओ, आपके 0 मार्क्स आएंगे। 0 मार्क्स कुछ ना करने के भी, तो भी आपको सीट मिल जाएगी। ये एक दूसरा रास्ता है। इसीलिए तो इतना ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया है। अब डॉक्टर बॉडीज के इस बारे में क्या कहना है, लोगों का क्या कहना है, वो बताने से पहले आपसे एक चीज शेयर कर दूं। यदि आप यूपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं या आपका कोई करने की सोच रहा है, तो अनअकैडमी आपके लिए 50% ऑफ लेके आए अपनी सारी सब्सक्रिप्शंस पे। लगभग अगर आप ईएमआई करते हो तो 1,000 पर मंथ के हिसाब से आपको हमारी सब्सक्रिप्शंस मिलेंगी। जैसे आप 3 महीने की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 2 महीने फ्री मिलेगी, 6 मंथ पे 2 महीने, ऐसे आपको फ्री भी मिलेगी। साथ में प्राइजेस देखिए, फ्लैट 50% ऑफ हो चुका है हमारी सारी सब्सक्रिप्शंस पे। अगर आप हमारी 6 मंथ से ऊपर की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको उसमें क्रैश कोर्स भी मिलेगा, प्रीलिम्स पावर हाउस का जो बैच होता है, करंट अफेयर्स की कंपाइलेशन, मेंटरशिप, मेंस, ओके, एंड क्यूईपी जो हमारा क्विक रिवीजन प्रोग्राम है वो भी आपको मिलेगा। अनअकैडमी 2026 के लिए जो एग्ज़ाम होने वाला है, जिसकी नोटिफिकेशन जल्दी आएगी, उसके लिए आपके लिए टेस्ट सीरीज भी लेके आया 1999 रुपीज़ में। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके हमारे ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको बिल्कुल रियल जो क्वेश्चंस आते हैं वैसे ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, आपकी अच्छी तैयारी का जो है टेस्ट भी हो जाएगा। आप NAVI57 मेरा कोड यूज़ करके ऑफर के बारे में और जान सकते हैं और एडिशनल डिस्काउंट भी आपको मिलेगा। अब जैसे मैंने कहा, ये सब परिस्थितियाँ चल रही हैं। इन्हीं परिस्थितियों के बीच में FORDA, फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन, इन लोगों ने भी इसको रिएक्ट किया। अब देखिए, कहीं ना कहीं -40 जब से ये सोशल मीडिया पे चल रहा है तो एक क्वेश्चन तो सब पूछ रहे हैं, क्रेडिबिलिटी। ऐसे डॉक्टर्स को कौन दिखाएगा, कौन जिसके -40 मार्क्स है। मैं तो बहुत सारे इसके ऊपर रील्स भी देखे, मीम्स भी काफ़ी सारे आ चुके। इसीलिए जो ये फेडरेशन है रेजिडेंट डॉक्टर्स का, इन्होंने यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री JP नड्डा साहब से कहा है कि आप कम से कम इसको रिकंसिडर कीजिए, जो आपने कट ऑफ इतना गिरा दिया है इसको रिकंसिडर कीजिए। इन्होंने एक लेटर भी लिखी हुई है जिसमें इन्होंने कहा है कि जो आप ये कर रहे हैं, जो कट ऑफ ड्रास्टिकली आप गिरा रहे हैं, इससे अगर आप यहाँ पे देखेंगे, इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि जो हम एक तो प्रिपरेशन कर रहे हैं काफ़ी सारे डॉक्टर्स, हमारी क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल उठ रहे हैं -40 में। तो ये इन्होंने कहा हुआ है। इन्होंने ये भी कहा है कि आप एक ऐसा सिस्टम बनाइए जहां पे सीट्स को अगर सेक्रीफाइस करना है तो कर दीजिए, 18,000 सीट्स खाली रह जाए, कोई इशू नहीं, लेकिन कम से कम क्रेडिबिलिटी को इंश्योर कीजिए आप। ये कहा है FORDA ने। आपका इस विषय में क्या कहना है, मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट गाइस।